नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, आज हम आप बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के द्वारा जारी विज्ञापन के बारे में। तो एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए बहुत सी वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए वैकेंसी है। तो आइए हम एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है और इसमें क्या क्या नया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद। चूँकि विज्ञापन काफ़ी बड़ा है, इसमें विज्ञापन कुल 34 पेज का है, इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं फॉर्म फिल करने के लिए, वही आपको बताऊंगा। तो हम इसमें जो सबसे पहला पेज देख रहे हैं, इंडेक्स देख रहे हैं, ये इंडेक्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स जैसे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ग्लांस दिया हुआ है, EMRS स्टाफ सिलेक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी मुख्य बातें होना चाहिए, सिलेबस, एग्जामिनेशन सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन, सभी सारी चीज़ें दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सब सारी चीज़ें जो है एक के बाद एक देखेंगे। बट इसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसमें हम ले चल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। इसमें डायरेक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है जिसमें कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, हॉस्टल वार्डन और पीपॉसी पोस्ट। इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको emrs.tribal.go.in पर संपर्क करना है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म फिल करने की क्या डेट है, लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल जो होंगे 18/8/2023 तक फॉर्म फिल होंगे। फॉर्म फिल करने के लिए जो ऑनलाइन मोड की जो फीस है वो TGT के लिए 1500 रुपये है, वहाँ 1500 रुपये है, और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये है। इसके बाद एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग ऑफ एग्जामिनेशन हम देख लें कि 180 मिनट्स फॉर टीचिंग स्टाफ और 150 मिनट्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। डाउनलोड एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन की जो डिटेल है वो NESTS वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए। इसमें क्वेश्चन पेपर, करस्पॉन्डेंस आंसर की और OMR बेस्ड टेस्ट रिजल्ट की जो डिटेल है वो वेबसाइट पर उपलब्ध की जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑनलाइन मोड में ही आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे, अदर मोड में आवेदन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एक विशेष बात और है कि आपको जो ऐसे कैंडिडेट जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उन्हें फीस पे नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें जो स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है EMRS के द्वारा, तो EMRS के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, ये पोस्ट की डिटेल दी हुई है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दूं। इसमें देखिए TGT के लिए आपको 5660 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पोस्ट है। TGT के बारे में देखें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ग्रुप B, इसमें टोटल पोस्ट के बारे में ही मैं बताऊंगा आपको। तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए 606 पोस्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 671 पोस्ट, मैथ्स के लिए 686 पोस्ट, सोशल स्टडीज़ के लिए 670 पोस्ट और साइंस के लिए 678 पोस्ट है। कुल 3111 पोस्ट है, कुल 3311 पोस्ट है। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो इसमें बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली, ये अलग अलग लैंग्वेज के लिए भी पोस्ट आई है। तो टोटल इसकी बात करें तो 652 पोस्ट इसमें भी दी हुई है। अब हम देखते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर ग्रुप B के बारे में। मिसलेनियस में म्यूज़िक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल और लाइब्रेरियन की पोस्ट है। तो म्यूज़िक के लिए 320 पोस्ट है, आर्ट के लिए 342, PET के लिए 321 पोस्ट, PET फीमेल के लिए 345 पोस्ट, लाइब्रेरियन के लिए 369 पोस्ट। कुल 1697 पोस्ट इसमें रिजर्व है। अब हम नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो हॉस्टल वार्डन मेल के लिए है, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए है। टोटल हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 पोस्ट है और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पोस्ट। टोटल 669 पोस्ट इसमें भी दी गई। अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें, उम्मीदवार हो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो कट ऑफ डेट यानी 18/8/2023 से पहले कंप्लीट हो चुकी हो। इसके बाद यदि आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी जो योग्यता या निर्धारित योग्यता जो दी गई है उसे आप पास करते हैं या कंप्लीट करते हैं तो वह मान्य नहीं होगी। इसके बाद हम देखें पोस्ट डिटेल लेवल पे। इसमें TGT के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस स्टडी थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 है। टोटल 44,900 से 1,42,400 का पे मेट्रिक है। अदर TGT मिसलेनियस पोस्ट के लिए म्यूजिक, आर्ट, PET फीमेल लेवल 6 है।
35,400 से 1,12,400 तक है। और हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 है, इसमें 29,200 से 92,300 तक का पे मेट्रिक दिया हुआ है। अब मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है OMR बेस्ड सीट पर होगा, पेन पेपर मोड पर होगा। इसमें आपका जो मीडियम होगा एग्जाम देने के लिए वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम होगा। 6 पार्ट का जो टेस्ट होगा वो रीजनल लैंग्वेज, जो कैंडिडेट जो ऑप्टेड किया होगा रीजनल लैंग्वेज उसके थ्रू होगा। अब TGT के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क के होंगे और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 30 मार्क का। कंपोनेंट टेस्ट देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क और ड्यूरेशन टाइम। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क 10 रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क 10 रहेंगे। नॉलेज ऑफ ICT के 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क 10 रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क 10 रहेंगे। इसके बाद पार्ट V जो होगा डोमेन नॉलेज, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफाई सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। NEP 2020, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके 80 क्वेश्चन होंगे और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके भी 80 मार्क होंगे और टोटल 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे और टोटल 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका छठवां पार्ट होगा लैंग्वेज कंटेम्पटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एंड अदर जो रीजनल लैंग्वेज है, इसके 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के होंगे। तो कुल 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क होंगे। अब हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की। इसमें भी एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अब टेस्ट जो होगा, कंपोनेंट ऑफ टेस्ट जो होगा, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के इसमें भी पार्ट हैं। तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ ICT के 20, नॉलेज ऑफ POC, SO एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कंटेम्पटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क, टोटल 30 मार्क्स। इस हिसाब से 120 मार्क्स के लिए 120 क्वेश्चन होंगे और ये होगा 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाए। इसमें मार्किंग स्कीम भी है, सही प्रश्न के उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत के लिए 0.25 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम का सिलेबस emrs.tribal.gov.in पर अपलोड रहेगा। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं दोस्तों, एडमिट कार्ड और बाकी सब सारी चीज़ों के बारे में, तो इसे आप एक बार जरूर रीड करिएगा। इसमें ईमेल संबंधी और जो भी आपको प्रॉब्लम जा रही हो फॉर्म फिल करने में, इस सब की डिटेल दी हुई है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन के बारे में। तो TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए जो एज लिमिट है 35 ईयर अधिकतम है। SC ST OBC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी वो मान्य होगी। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT या फिर NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट संबंधित सब्जेक्ट में, या बैचलर ऑफ ऑनर्स डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। कैंडिडेट को स्टडी किया होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का या 3 साल की डिग्री कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, और कैंडिडेट को स्टडी किया होना चाहिए स्पेशल 3 इयर्स कोर्स के बारे में, मतलब संबंधित कोर्स में कम से कम 3 साल का कोर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ नोट दिया हुआ है, नोट के लिए आप पढ़िएगा। देखिए TGT टीचर हिंदी, TGT टीचर इंग्लिश, TGT टीचर मैथ्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें TGT हिंदी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो दिया हुआ है। जैसे हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स, TGT हिंदी के लिए आपके 3 ईयर डिग्री कोर्स में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम ऐसे ही इंग्लिश के लिए, TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए 3 ईयर की डिग्री कोर्स में। ऐसे अलग अलग जो TGT के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे TGT साइंस है, अदर हैं, तो ये पूरा नोट्स इसमें दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट के टीचर के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसे आप एक बार डिटेल में पढ़िएगा, केयरफुली पढ़ करके आपको फॉर्म फिल करना है, ताकि बाद में ये ना हो कि आप कुछ मिस कर गए। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो TGT के लिए है, फॉर ऑल TGTs पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTT पास करना बहुत जरूरी है। और C जो पार्ट दिया हुआ है B.Ed डिग्री के लिए, तो इसकी भी जो टर्म्स कंडीशन है इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। TGT म्यूजिक के लिए इसमें भी 35 साल अधिकतम एज दी हुई है, सेम का क्राइटेरिया। बैचलर डिग्री म्यूजिक होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। आर्ट के लिए भी सेम कंडीशन है।
इसके साथ ही टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी सेम कंडीशन है, बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके साथ टीजीटी लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की, तो हॉस्टल वार्डन की मैक्सिमम एज जो 35 है। इसके बाद ही 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, या फिर NCTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके बाद फिर नोट और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार इसे केयरफुली रीड करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई पॉइंट आप मिस करें। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के लिए प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। तो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, जो NCL है नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए। जो उसके बाद है कैंडिडेट विथ 3 कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविडेंट, उनके लिए 5 साल है। पर्सनल ऑर्डिनेट डोमिसियल UT जम्मू कश्मीर, जिन्होंने 1/1/1980 से 1/12/1989 के बीच रहा हो, वहाँ आपका निवास किया हो, 5 साल की छूट है। वुमेन ऑल कैटेगरी के लिए 10 साल की छूट है। इसके बाद जो पर्सन डिसेबल पर्सन है SC ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल, जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल। इसके बाद परमानेंट एम्प्लॉय जो EMRS में वर्किंग कर रहे हैं 1/1/23 से, उनके लिए 55 साल अधिकतम, और EMRS एम्प्लॉय जो कि अपॉइंट हैं रेगुलर पे स्केल पर, उनके लिए भी 55 साल। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है, तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं वो प्लीज़ इस पॉलिसी को प्रॉपरली एक बार रीड कर लें। इसके बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी के बारे में। तो सभी सिटी के जो कोड दिए हुए हैं, स्टेट दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन सिटी दी हुई है, तो जो आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप जो सुटेबल सिटी है आप देख लीजिएगा, उसे फिल कर लीजिएगा। ये सब सिटीज़ दी हुई है, कोड दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्य जानकारी जो कि आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए बहुत ही आवश्यक थी, और कुछ मुझसे छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मैं चाहूँगा डिटेल की आपको मैं और दे सकूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और ही ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो हमारे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।